मदुरई मंदिर तमिलनाडु का, मीनाक्षी का मंदिर कोई देखे हुए हो तो हाथ ऊंचा करना। इतने लोग देखे हैं, जरूर वो उसके एक भाग ही देखे होंगे 100 में, क्योंकि कई भाग तो सरकार द्वारा अभी बंद है, उसके अंदर जा ही नहीं सकते। सीधे रास्ते में जाओ, मीनाक्षी मंदिर जाओ, भगवान के मंदिर जाओ, बाहर निकल जाओ। कई जगहों को सरकार बंद कर करके रखता है, क्योंकि हम भी लोग कैसे हैं, मंदिर में आके मंदिर को मंदिर की तरह रख नहीं सकते। उसको पेपर डाल के, बॉटल डाल के, कचरा डाल के ऐसे कचरा करते हैं कि सरकार को जबरदस्ती कई स्थानों में जाने के लिए रोकना पड़ता है, क्योंकि हमारा कचरा कौन साफ करेगा। मंदिरों में कभी अशुद्धि करना ही नहीं चाहिए। जो मंदिर को शुद्ध रखेगा उसका हृदय सदा शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा, उसका जीवन पवित्र होगा। मंदिर में गंदगी नहीं करना। और अभिषेक में भी जा रहे हो, बगैर नहाए नहीं जाना। ये 2 बजे जो लाइन में लगते हैं, इन पर मेरा डाउट है। जो 2 बजे जाके लाइन में लग रहे हैं, एक अंदाज से मेरे को लगता है, क्यों बच्चे ने कहा कि रात में कई लोग तो आरती खत्म होके वहीं लाइन लगा रहे हैं, तो फिर नहाया कब होगा। ईश्वर के घर में एक चीज का ध्यान रखना, कपड़े भी धूप में सुखाना। छाया में सुखाओगे, सूखने के बाद भी अंदर एक गंदी बास आएगी, दुर्गंध आएगा। कपड़े को अच्छा धूप में सुखाना, खुद भी अच्छे से नहाना। मंदिरों में आपकी भक्ति की कीमत तो है, शुद्धि की कीमत और ज्यादा है, ध्यान रखना। बिल्कुल शुद्ध रहना, पवित्र रहना। तो मीनाक्षी मंदिर में 5 पंडित विचार कर रहे हैं कि कुछ तो करें, बहुत बड़ा गर्भगृह है दोनों भगवान का। तो बिना कोई मेस्त्री, बिना कोई लोग, क्योंकि किसी को मालूम पड़े बाहर फैला दिया तो तकलीफ आएगा। कैसा तकलीफ? अंग्रेजों को या मुसलमानों को हमारा अगर कोई गुप्त राज मालूम पड़ा तो वो हमारे ही लोगों से मालूम पड़ा। हमारे ही लोगों ने अपने राज उनको पैसा लेके सिखाया, दिखाया, समझाया। अपने में कोई होता है ऐसा नालायक जो अपनी बात जाके बाहर कहता है। इसलिए आपको भी कहता हूं, जीवन में किसी को बहुत अपना मान के कुछ भी बोलते मत रहना। कहीं जिस दिन वो आपका दुश्मन बनेगा, अब की हर बात को बाजार में घुमाते फिरेगा, बड़े दुखी हो जाओगे। किससे कितना बोलना चाहिए ये विवेक आपको आ गया। पत्नी से भी जितना बोलना उतना ही बोलना। अगर पत्नी समझदार नहीं है, पैसे के पीछे पड़ी रहती है, तो दान की बात पत्नी से नहीं करना। इसमें पाप नहीं है, इसमें कोई पाप नहीं है। कई पत्नियां ऐसी है, वो भी कुत्तियां हैं जो दांत में पकड़ती है पैसा। ऐसी पत्नी को नहीं कहना कि भाई मैं उज्जैन जाके मां कालेश्वर में 10,000 डाल के आ गया। रात भर कुड़ती रहेगी ना, परेशान होगी ना, अगले दिन आपको रोटी नहीं मिलेगा। हाँ, दुष्ट पत्नियों से सावधान, और बहनों दुष्ट पतियों से सावधान रहो। दुष्टता कहीं भी हो सकती है। दुष्टता का कोई जात, कोई जेंडर कुछ नहीं है। दुष्टता कहीं भी हो सकती है। अच्छा काम करें, बड़े बोले तो भी रुकना नहीं, और खराब काम कोई बोले तो भी करना नहीं है। हो गया तो होशियार। अच्छा काम करते समय फलान चंद जी बोल रहे हैं, वो क्या बोलेंगे? तेरे पुण्य में खोट डालने। वो पत्नी नहीं है, तेरी शैतान आई हुई है। अच्छे काम में खोट डाल रही है तो वो पत्नी नहीं है, शैतान पत्नी के रूप में आई है। अब शैतान आवे तो कैसे उसको धूप जला के गुगुल डालोगे, वैसे इसको गुगुल का धूप डालते रहो, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। हाँ, शैतानों को गुगुल का धूप दिखा देना। और अगर पति मंदिर जाने से रोक रहा है कि कृष्णगिरी में क्या पड़ा, यहीं बैठो, जाना नहीं, तो पति को भी गुगुल का धूप दिखा देना। उस समय ले धूप दिखा रही हूं तेरे को। अच्छी जगह जाने में, अच्छे काम करने में किसी की भी बात की हमारे में कोई परवाह नहीं होनी चाहिए ना। खराब काम 1 लाख लोग बोले तो भी करना नहीं चाहिए। ये विवेक आ जाना है, हमारा आदत ही है। आदत ही है। क्या आदत? वहां गया क्या मिला तुझे, यहां गया क्या मिला तुझे, वट सावित्री व्रत की क्या मिला तुझे, एकादशी व्रत करते हो क्या मिला तुझे, ये पूछने वाले आएंगे। मेरे पास आ गया, गुरुजी पंचमी की पूजा करे तो क्या मिलेगा,
गुरुजी नवरात्रि में आऊंगा, 10 दिन सेवा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? गुरुजी ध्वजा में आऊंगा तो क्या मिलेगा? भैया सिगरेट पीते हो क्या? भैया थोड़ा शराब पीते हो क्या? भैया गुटखा खाते हो? मैंने उसको पूछा, भैया सिगरेट पिएगा तो क्या मिलेगा तुझे? कोई नहीं पूछे। दारू पिए तो क्या मिलेगा? कोई नहीं पूछा। गुटखा खाए तो क्या मिलेगा? कोई नहीं पूछा। एक मंदिरी भगवान मिले जो तुमको पूछने के लिए मिले हैं कि यहाँ जाएंगे तो क्या मिलेंगे। ये मंदिरी मिले, ये भगवान ही मिले कि जहां जाने से क्या मिलेगा पूछना पड़ता है। कभी शराब पिया तो इससे क्या मिलेगा थोड़ा सोचते तो कभी पीते क्या? कभी सिगरेट पीते भाई पूछ लेते इससे क्या मिलेगा? गुटखा खाते थोड़ा पूछ लेते क्या मिलेगा? एक ईश्वरी मिले जिनसे घड़ी घड़ी पूछना तुझसे क्या मिलेगा, तुझसे क्या मिलेगा। शादी करके लाया उससे भी पूछता नहीं है कि तुझसे क्या मिलेगा, तो जिसने भेजा उससे क्या पूछेंगे तुझसे क्या मिलेगा। हम मिले ही उसी के पीछे हैं तो क्या मिलना है। हम खुद ही मिले उसके पीछे, भेजा ही उस मालिक ने है। वो मालिक भेज के बैठा है यहाँ, उससे क्या मिलना है। ये शरीर ही उसी के पीछे मिला, और क्या मिलना भाई आप बताओ, और क्या मिलना भाई। आओ कृष्णगिरी, मस्ती से कोई मना नहीं है, ऐसी सेवा करके दिखाओ, धन की सेवा। ऐसा धन दो, ऐसा धन दो, ऐसा धन दो। आज 300 गाय संभाल रहा हूं तो 3 लाख संभाल सकूं। ऐसा धन दो कि आज 200 कमरे संभाल रहा हूं तो 2000 कमरे संभाल सकूं। ऐसा धन दो कि आज 20 जगह में मैं मंदिर बना रहा हूं तो 2000 जगह में मंदिर बना सकूं। ऐसा मन दो कि मेरे गुरु जैसा कोई नहीं। ध्यान रखना कितने लोगों ने गुरु दीक्षा लिया। हाँ, आज मैं आपको कह देता हूं, आदेश दे देता हूं, अपने गुरु के बारे में कोई कुछ बोल दे, उसका जीभ काटने की हिम्मत रखनी चाहिए। अपने गुरु के बारे में कोई कुछ बोल दे। देखो, अपनी पत्नी के बारे में कोई बोले कि तेरी पत्नी में संस्कार नहीं है, सुनोगे? आपके बेटे को कोई मारने आए गली में, देखोगे? हाँ, अरे इन सब का संबंध तो कब तक है? इस शरीर तक, इस जन्म तक। गुरु तो अगले जन्म को आपको भेजने वाली ताकत है। उस ताकत के लिए अपनी ताकत लगा देना कि मेरे गुरु, किसने किसी को गुरु बनाया होगा, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, जिसने भी जिनको भी गुरु बनाया है उनका आदर और सम्मान बना रहे। उनके विरुद्ध में एक शब्द सुन लिया, तू दुर्बल है उठ नहीं सकता तो कान बंद कर ले। तू सबल है न उठ सकता है, सामने वाले का कान पकड़ ले। 2 में एक ही करना। अगर तू दुर्बल है तेरा कान बंद कर ले, आगे सुनना नहीं, पाप लगेगा। और सबल है तो सामने वाले का कान मरोड़ दे। ये तेरी ताकत होनी चाहिए। भक्ति ऐसी होनी चाहिए संतों के प्रति कि वो संत भक्ति को देख के ईश्वर सोचे कि मनुष्य रूपी गुरु की ये इतनी सेवा कर रहा है तो ये मेरी कितनी कर सकेगा, प्रभु खुश हो जाएंगे। ये मेरा कितना भक्ति करेगा, ईश्वर खुश हो जाएंगे। भक्ति ऐसे करो। धन इतना दो, इस तीर्थ में इतना दो। ये तीर्थ है आपके उदाहरण में सामने खड़ा। ये तीर्थ, ऐसे तीर्थों में पैसा दो जहां पैसे की जरूरत है। वहां मत डालो जहां फिक्स्ड डिपॉजिट में जाके बैंकों में पड़े रहते हैं। जहां आज आया ने आज ही खाली हुआ, उस जगह पैसा जाना चाहिए। उस जगह पैसा जाना चाहिए जहां जरूरत है। कोई माइका लाल है, बता सकता है कि मैंने पैसे रखे हैं? बता सकता है? किसी की ताकत है? तो तन से सेवा करो। अगर पैसा नहीं है, महाराज बहुत गरीब हूं, टिकट के लिए भी पैसे नहीं थे, झाड़ू मार, मंदिर में रोटी बना, सब्जी में सब्जी काटने की सेवा कर। इस तन को कृष्णगिरी में इतना लगा दे, इतना लगा दे कि लक्ष्मी पद्मावती खुश हो जाए ना, आगे तू भी एक सेठ कहने लायक हो जाए। जय जय गुरुदेव। सेठ बन जाएगा तू। और तन और धन कृष्णगिरी में लगा रहे हो, कहीं भी रहो विश्व में, मन से भी शुभकामना करते रहो कि कृष्णगिरी की सदा जय हो। जय जय गुरुदेव।
धन से तो हो रहा है, मन से भी, मन भी खाली नहीं होना। सुबह उठते ही पहले हाथ जोड़ के भगवती, भगवान, क्षेत्र तीनों को जय हो, मेरे गुरु की जय हो। एक शब्द भी जो जय 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 करेगा उसी का जय विजय हो जाए। जय गुरुदेव। 1818 में मालिकापुर मदुरई पहुंच ही गया। उसके पहले ये पांचों पंडितों ने किसी को नहीं बताया। मूल आज जो मदुरई मीनाक्षी है, आपको पता नहीं होगा इसलिए बता रहा हूं, 46 वर्ष तक, 46 ईयर तक दीवार के अंदर बंद पड़ी थी ये। हाँ, मुसलमानों के आक्रमण के कारण भगवान का मंदिर भी बंद पड़ा था। दीवार निकाल दिया पांचों पंडितों ने, रातों रात चूना लगा दिया, ऐसे लगे कि पुरानी जगह है। आगे एक झूठा शिवलिंग रख दिया, आगे एक झूठी मां की मूर्ति रख दी, प्रतिमा। मालिकापुर दौड़ा दौड़ा आवे। इन लोगों का काम ऐसा है कि फटाफट आओ, फटाफट तोड़ो, फटाफट जाओ। आप भी जीवन में कुछ करते हो ना, धीरज से करना, शांति से करना। जो ज्यादा फटाफट काम करता है वो आधा अधूरा ही काम करेगा। मालिकापुर ने आदेश दिया कि भाई आओ अंदर, सब मूर्तियों को तोड़ो। वो लोग देखे कि ये है शिवलिंग, ये है देवी, दोनों को तोड़ा। आज भी मदुरई मंदिर जाओगे तो वो जो झूठा शिवलिंग टूटा हुआ वहीं रखा है, नीचे बोर्ड लगा है कि मालिकापुर जब आया था तो ये झूठे शिवलिंग को तोड़ा, असली शिवलिंग अंदर सुरक्षित रहा, असली भगवती मां सुरक्षित रही। लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं। मदुरई का हर प्रजा, भारत का हर प्रजा, स्वयं को भगवान भगवती को मानने वाला, सनातनी कहने वाला हर प्रजा खून की आंसू बहा रहा है कि भगवती मीनाक्षी का विग्रह टूट गया। लेकिन उस समय मालिकापुर की यह सेना दक्षिण में घूम घूम के आक्रमण कर रही थी, इसलिए पांचों पंडितों ने मुंह ही नहीं खोला। 4 तो मर गए। कितने मर गए? 4। उस समय एक 40 साल का रहा, जो 86 साल का हुआ, 46 वर्ष हुए। सब मुसलमानों का साम्राज्य खत्म हुआ। यहां नायक वंशों के राजाओं की राज शुरू हुई। तब हिम्मत बना वो अकेले बुड्ढे का। वो एक ही जीवित था जिसको मालूम था कि अंदर भगवती की मूर्ति, भगवान की मूर्ति सुरक्षित है। एक ही व्यक्ति को मालूम था, अगर वो मर जाता आज भी हमको पता भी नहीं चलता कि कोई मूर्ति भी है, कि कोई शिवलिंग भी है। हम झूठी चीज की पूजा करते रह जाते। नायक वंश के राजा का उस दरबार में बूढ़ा गया, प्रभु एक गुप्त सूचना देनी है। क्या बात है भाई? भगवान और भगवती सुरक्षित है। सुरक्षित नायक वंश की ही आज मदुरई मीनाक्षी का अब जो मंदिर है, नायक वंश के राजाओं द्वारा जीर्णोद्धार हुआ मंदिर। रामेश्वरम में भी उनसे ही हुआ है, तिरुपति में भी उनसे ही हुआ है। बड़े नायक वंश के तिरुमलई नायक राजा बहुत बड़ा भगवान का भक्त हुआ, जो जगह जगह। वैसी ही अहिल्याबाई, कौन? अहिल्याबाई। हाँ, परम भक्त शिरोमणि अहिल्याबाई होलकर ने मन में ठाना कि केदारनाथ से रामेश्वरम तक रहे हुए 12 ज्योतिर्लिंगों की मैं जीर्णोद्धार करूंगी और 12 ज्योतिर्लिंगों की सेवा करके विश्व में भक्त शिरोमणि बनी अहिल्याबाई। जय जय गुरुदेव। ये उस जमाने की बात जब बस गाड़ियां नहीं थी भाई। ये समझना कि उस जमाने में ये काम कितना मुश्किल था। आज तो फ्लाइट है, 1 मिनट में चढ़ के कृष्णगिरी आ जाओगे। वो जमाने जहां घोड़े गाड़ी चलते थे, तब ये कार्य उन लोगों ने किया। उन सभी आज तक भारत में जितने मंदिर विद्यमान हैं, उन सबको बनाए हुए राजा, महाराजा, भक्त शिरोमणि, जितने महापुरुष हैं, उन सबको आज मैं याद करके नमन करता हूं। आपके कारण हम सबको बहुत सुंदर सुंदर मंदिरों के भगवान के दर्शन हो रहे। ब्राह्मण की बात सुन के राजा राजी हुआ, पूछे कि क्या बोल रहे हो? आज से 46 वर्ष पहले मैं और 4 पंडितों ने मुख्य गर्भगृह को ढक दिया था, दीवार से चुन दिया था। अंदर असली देवी है, असली प्रतिमा है। उसने जो खंडित किया, हमने झूठा एक नया प्रतिमा लाके रखा था। राजा प्रसन्न हुआ, धूमधाम से सेना के साथ गए, पंडित जी को साथ रख के उस दीवार को तोड़ा।
200 वर्ष पहले की ये बात आज भी सरकारी गजट में लिखा है। सरकारी गजट इसकी साक्षी है कि धर्म में और देवी में कितनी शक्ति है। जब दीवार तोड़ा तो 46 वर्ष पहले भगवान और भगवती के गबरे में जो दिए रखे थे 46 वर्षों से वो अखंड जल रहे थे, आज भी गजट में है। मदुरई मीनाक्षी मंदिर का दिया 46 वर्ष तक अखंड जला, बगैर कोई तेल के, बगैर कोई घी के। देवता है क्या पूछने वाले नास्तिकों, मदुरई का इतिहास देख लेना, कृष्णगिरी पद्मावती का इतिहास टटोल लेना, कैसे होते हैं देवता और उनकी कैसी होती है शक्ति। और इतना ही नहीं, जैसे आज मैं माला पहना हूं, ये माला कैसे है? 46 वर्ष पहले भगवती और भगवान के गले में डाला हुआ माला सुबह 10 बजे तोड़े हुए गुलाब की तरह वैसे के वैसे ही एकदम ताजे, एकदम अद्भुत। इतनी बात नहीं महाराज, इतनी बात नहीं। जो चंदन लगाया है भगवान को, भगवती को, वो चंदन भी अभी गीला है, 46 वर्षों से सूखा नहीं है। 46 वर्षों से चंदन सूखा नहीं, माला कुंभला नहीं, दिया बुझा नहीं। राजा नतमस्तक होके प्रणाम करके बाकी जितने जीर्णोद्धार काम शुरू किया, क्योंकि हम चमत्कार को नमस्कार करते हैं, लेकिन उनका तो जीवन ही चमत्कार है, उनका तो शक्ति ही चमत्कार है। जरूर मदुरई जाना आप, वो भगवती का हृदय गिरा हुआ स्थान है, उस भगवती का दर्शन करोगे। मंत्रिण्यंबा परिसेविताय नमः ललिता सहस्रनाम में जो एक नाम आता है, भगवती की मंत्रिणी के रूप में मीनाक्षी प्रकट हुई है। किस रूप में? मंत्रिणी। हाँ, ऐसा मंदिर है भाई, कभी देखोगे। विश्व का एकमात्र मंदिर है जिसके एक ही शिखर में 20,000 से ज्यादा पुतलियां लगी हुई है, एक शिखर के अंदर। विश्व का एक ही मंदिर है ऐसा, मदुरई मीनाक्षी मंदिर। मोदी जी तो घड़ी घड़ी जाते हैं, कितनी बार जाके आ गए। वो सबको आकर्षित करती है, सबको चरणों में डालती है। और आप पूछोगे कि आप तो कृष्णगिरी के पीठाधीश्वर हो, कृष्णगिरी तीर्थ के हो, आप हर शक्तिपीठ की बात कैसे करते हो? कोल्हापुर भी पहुंच गए, मैयर भी पहुंच गए। मूर्ख होगा जो किसी वर्ग विशेष की भक्ति करेगा। जगत जननी जहां भी हो वो मेरी है, ये सोच रखे, वही संत होगा। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। संत वो नहीं होगा जो डपली बजाता है। डपली बजाना वाला तो डपोलिया है। हम कोई डपोलिए थोड़ी हैं जो डपली बजाएंगे। हम तो आपको भक्ति सिखाने जन्मे हैं। मेरा अवतार इसलिए हुआ है कि धरती के लोगों का दुख मिट जाए। मेरा अवतार है, जय जय गुरुदेव। ये मेरा अवतार है। इस अवतारी के मुख से कुछ भी शब्द सुनोगे, वो शब्दों के तरंग से निकलने वाली शक्ति आपका कल्याण करेगी। जय जय। अलग से आपको कुछ सुनना नहीं पड़ेगा, दुख दरिद्र सुनाना भी नहीं पड़ेगा। मेरे शब्दों के तरंग ही काफी है, जहां तक जाएगा वहां तक मंगल करता ही है। और भगवती का गुणगान वो कहीं भी हो भाई। आपकी माँ अगर 10 दिन के लिए अपने पियर गई है तो आपकी माँ नहीं होगी, आपके घर में रहेगी तभी माँ होगी। माँ तो कहीं भी हो माँ है, वो जग जननी है। तिरुमलई नायक राजा आश्चर्य में पड़ गया कि ऐसे भी आंख से देखने मिल सकता है। 46 वर्ष पहले लगाया हुआ दिया जैसे आज सुबह लगाया। जैसे देखो, आप एक बात समझते नहीं हो इसलिए ऐसे सुन रहे हो। जब दीवार तोड़ा तो उधर कितना हलचल हुआ होगा, कम से कम उसमें तो बुझना चाहिए ना। वो ईंटें गिरी होगी, पत्थर मिट्टी गिरे होंगे, कुछ तो हुआ होगा। इतने साल जले बात अलग, वो हलचल में कंपन में तो बुझना चाहिए ना, इसलिए नहीं बुझता। वो आप सबको संदेश देता है कि जब तक आपके हृदय में भक्ति होगी आपके जीवन ज्योति कभी बुझने वाली नहीं है।